आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम। नई दिल्ली में शुरू हुआ स्वदेशी राष्ट्रीय गोधन शिखर सम्मेलन 2025, जहां 600 से अधिक स्टॉलों में गोधन आधारित नवाचार और हरित तकनीकें प्रदर्शित की जा रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सांसद बंसुरी स्वराज और वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। बायो ई3 पॉलिसी यानी पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार पर केंद्रित, यह सम्मेलन देश के ग्रामीण विकास का नया प्रतीक बन रहा है। पूरे के पूरे समाज के उत्थान की जो उन्हें शिक्षाएं दी हैं, मैं यही सबसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गुरु जी के चरणों में अरदास करते हुए हम यही प्रण लें कि हम उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे और अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए उन शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। बहुत बहुत मैं सुनीता दुग्गल, पूर्व सांसद सिरसा हरियाणा से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी की। और फिलहाल में बिहार में प्रबुद्ध सम्मेलन करवाने की जो है वो जिम्मेवारी मुझे है इलेक्शंस में। और यहाँ पर हम आज एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सबको गुरुपुरब की और गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे संत महापुरुष हम लोगों की इस धरती पर, भारत माँ की धरती पर हुए हैं कि जिन्होंने पूरे विश्व को ही जो है प्रेरणा दी है। और इससे भी एक और इस सौभाग्य में एक और कड़ी ये जुड़ती है कि आज के दिन ही हम लोग जो है ये राष्ट्रीय गोधन महासंघ की तरफ से राष्ट्रीय गोधन समिट जो है 5 दिन का यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसका के उद्घाटन आकर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने किया। और हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं आदरणीय आलोक कुमार जी, वो यहाँ पर उपस्थित हुए। आदरणीय महापात्रा जी यहाँ पर उपस्थित हुए। आदरणीय हमारे जायसवाल जी यहाँ पर उपस्थित हुए। और बांसुरी स्वराज जी यहाँ पर आई। और इसके साथ साथ सभी संत गण हैं, साधुगण, नामधारी समाज जो है, उन्होंने अपना पूरा योगदान इसमें दिया है। और इसके साथ साथ सभी संत गण जो हैं यहाँ पर पधारे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी समस्त भारतवासियों का ये आह्वान करती हूँ कि ये 5 दिन का जो गोधन का समिट है, राष्ट्रीय गोधन समिट, इसमें ज़रूर आएँ, शिरकत करें, आकर देखें कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो काऊ प्रोडक्ट्स की जो है वो स्टॉल लगी हैं। हम लोग सिर्फ मिल्क के लिए, दूध के लिए ही गौ माता को जो है वो याद करते हैं या पूजते हैं या कहते हैं कि गौ माता का दूध अमृत के समान होता है। लेकिन इसके अलावा भी चाहे हम गौमूत्र की बात करें, चाहे काऊ डंग की बात करें, वो भी हमारे लिए कितना जो है वो लाभदायक हो सकता है, इसकी एक वानगी आपको यहाँ पर इन स्टॉल्स में देखने को मिलेगी। तो मैडम, आप समिट का क्या उद्देश्य है? समिट का उद्देश्य है जैसे बायो ई3, ई3 में आप ये देखिए कि एनवायरनमेंट हमारा ठीक रहे। कि अगर आप ये देखिए कि कितना भारी संख्या में जो है वो काऊ डंग जो है वो नालियों में वेस्ट होता है। अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको हम सही तरीके से जो है वो खाद के तौर पर इस्तेमाल करें। आज देखिए आप कि कैंसर जो है ये बीमारी कितनी बुरी तरह से जो है वो सब में फैल रही है। अगर हम काऊ डंग इस्तेमाल करके और जो है उससे अपनी धरती की उर्वरक शक्ति को अगर हम बढ़ाते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा मिलेगा, एनवायरनमेंट हमारा ठीक होगा। और काऊ डंग से आप देखिए पेंट बनता है, काऊ डंग से जो है अभी इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैं चाहती हूँ कि आप एक थोड़ा-सा वहाँ पर भी लेकर जाएँ और कैमराज़ से इनको सबको आप जो है इसके अंदर कैद करें। और ताकि पता लगे सबको कि काऊ प्रोडक्ट्स जो हैं वो केवल और केवल हम दूध नहीं बल्कि जो है उनका काऊ यूरिन और जो काऊ डंग है वो भी कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है और कितना ज़्यादा लाभदायक है। अब देखिए जो काऊ यूरिन है उसको जो है वो जो स्टार्टिंग का जो कैंसर का जो पेशेंट है अगर उस पे इस्तेमाल करें तो कुछ ऐसी रिसर्च निकली है कि जिसमें उसको उसका लाभ मिलता है। डॉक्टर महेश्वरी हमारे पास यहाँ पर हैं, डॉक्टर जो कि बिरला कैंसर हॉस्पिटल से आए हैं स्पेशल। और उन्होंने भी इसमें काफ़ी रिसर्च की है, उनसे आप इसके बारे में और विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बाकी पेंट्स आप देखिए इससे बनते हैं, इससे जो है वो लॉग बनते हैं, जिससे कि आप देखिए कि क्रिमेशन ग्राउंड में जो है कितनी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। अगर उसकी जगह पर ये काऊ के जो लॉग्स हैं इनका इस्तेमाल हो तो आप देखिए इससे हमारा एनवायरनमेंट बचेगा। तो ई3 की जो मैं बात कर रही थी कि एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट और साथ में इकोनॉमी
कि अपने देश को हम गौ माता के इन बायो प्रोडक्ट से किस तरीके से जो है आत्मनिर्भर बना सकते हैं, स्वदेशी के माध्यम से, वोकल फॉर लोकल जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। तो कैसे हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और कैसे जो है इसके अंदर महिलाएं खासकर जो है उनका कितना बड़ा योगदान हो सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। आप जाकर अगर देखेंगे स्टॉल्स में तो आपको देखने को मिलेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं जो हैं वो बहुत जो है इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपना डिस्प्ले कर रही हैं। इसमें आप देखिए कि जापान से आए हैं और इसके साथ साथ जो है पूरे हिंदुस्तान से तो लोग आ ही रहे हैं और इसके साथ साथ अलग अलग देशों से भी यहाँ पर जो है समिट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो बड़ा नज़दीक से देखना चाहते हैं ये कि जो काऊ प्रोडक्ट्स हैं, जो काऊ के बायो प्रोडक्ट्स हैं, कि वो किस तरीके से जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। और काऊ को केवल और केवल हम लोग जो है वो हिंदू धर्म में जिस तरीके से पूजते हैं, तो उसके पीछे की जो है लॉजिक क्या है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक को किस तरह बूस्ट करने वाला है ये समिट? देखिए इसमें ये, हाँ, ये कैसे बूस्ट करने वाला है मैं आपको बता सकती हूँ आइए खुराना साहब, क्योंकि आप देखिए कि जो काऊ डंग है वो तो यूजलेस है। अगर काऊ डंग को आप उसके लॉग बनाते हैं तो उनको आप सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा काऊ के जो प्रोडक्ट्स, जो काऊ डंग से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पेंट बन रहा है, उसको आप सेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है अभी रामजस कॉलेज के अंदर जो है वहाँ पर इस चीज़ की रिसर्च चल रही है कि इससे पॉलीमर, इससे प्लास्टिक भी बनाया जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, और अगर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनेगा तो उससे आप ये देखिए कि कितना लाभ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को रहेगा। ये जो बेरोजगारी की बात करते हैं ये लोग, सरकार भी और अन्य अन्य लोग भी एक चुनावी बनाया हुआ है कि बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे ये कोई अभी तक किसी ने कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया। क्या उनके पास आधार है बेरोजगारी दूर करने का? अगर कहीं आधार है, आज के युग में केवल गौशालाएं ही हैं। आज हमारी गौशालाओं में 20 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ों में नहीं है, सरकार की नोटिस में नहीं है। 20 लाख लोग गौशालाओं में जो काम कर रहे हैं। आने वाले 3 वर्षों में, मैंने अभी भविष्यवाणी की है मंच के ऊपर, 3 वर्षों में गाय का गोबर की कीमत आटे से ज़्यादा होगी। भरी सभा में कहा है। और 60 लाख लोगों को 3 साल में हम रोजगार देंगे। एक पैसे की भी सरकारी सहायता ना ली है, ना लेंगे हम। सारी गौशालाएं अपने पांवों पे खड़ी हैं। सनातन जो हमारी गाय के गोबर गोमूत्र है, उसके ऊपर हमारी गौशालाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। गाय का गोबर बेचती हैं, गाय भी पलती है और गौशाला वालों को भी पालते हैं, और समाज का भी आर्थिक जो व्यवस्था इस देश की है, इसको ऊंचा उठा रहे हैं। किसी की दया की कृपा नहीं ना चाहिए, ना कभी थी, ना भविष्य में होगी। आपको एक बड़ा आश्चर्य होगा, गाय को बचाना इस देश में हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। कौन सी सरकार मदद देगी आपको? ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है। इस पिछले चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं दिया। कोई समय था एक जब गाय के 2 बछड़े का चुनाव चिन्ह होता था। गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह होता था। गाय की स्थिति क्या थी? 400 मेंबर उसके आते थे। 35 साल राज किया कांग्रेस ने केवल बछड़े और बैलों की जोड़ी के ऊपर। जब से उन्होंने गाय को छोड़ा, उसकी स्थिति देख लो। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को भी, कभी सरकारों को भी, समाज के जो समाज के हमारे प्रमुख हैं, जो संगठनों के प्रमुख हैं, निवेदन करता हूं, अपना ध्यान गौशालाओं पर दें। यही से अर्थव्यवस्था ऊंची होगी, पर्यावरण की रक्षा भी इसी से होगी। गाय तो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। गाय तो एक वृक्षों में पीपल, उधर गाय माता, इधर तुलसी, पौधों में तुलसी, और कोई ऑक्सीजन नहीं देता जी। अगर भविष्य में आज गाय के गोबर का 9.5 लाख टन गाय का गोबर जो हर वर्ष नदियों में, गटरों में जाता था, वो हम लोगों ने ही उसका सदुपयोग करवा के एक मशीन का हमने एक रिसर्च करी है। उस मशीन के द्वारा ही हम 20,000 टन लकड़ी बेची है अभी हमारे गौशालाओं ने, क्रिमेशन ग्राउंड पर, लोहड़ी पे, होली पे, हवनों के लिए। इससे उत्तम पावन कोई चीज नहीं है ऐसे जी। गौशाला आत्मनिर्भर बनी है। 40 करोड़ तो दिए बेचे दिवाली पे अभी पूरे देश में, गाय के गोबर के दिए। आज के गाय का गोबर 3, 4, 5, 6 रुपए किलो हो चुका है जी। हम बढ़ रहे हैं, अपने आप बढ़ रहे हैं हम।
ये भी जो यहाँ जो हमारा जो समिट होने जा रहा है, केवल देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमारा समिट है। किसी व्यक्ति से मतभेद नहीं, किसी सरकार से मतभेद नहीं, किसी का सहयोग नहीं, किसी का भी हम, ये कोई वोट बैंक नहीं है। आज कितने पॉलिटिकल लीडर आए, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए, राष्ट्र स्वयं संघ के प्रमुख आए, सिखों के प्रमुख आए। ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, ये वास्तव में देश को बचाने के लिए हमारा ये है कि देश कैसे बचे, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। जो द्रौपदी के साथ हुआ, जो सीता माता के साथ हुआ, जो पार्वती के साथ हुआ, आज जो गाय माता के साथ हो रहा है, इतनी अपमानित स्थिति है। पूरे देश में कितने दुर्घटनाएं, हवाई जहाज एक्सीडेंट, तीर्थ स्थानों पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। समुद्र का जल 40 फुट ऊपर आ गया, जमीन का नीचे चला गया, धरती तिरछी होकर चल रही है। आज पर्यावरण बिल्कुल नाम की चीज ही नहीं है। गंगा का आप जल देख लो, जमुना का आप जल देख लो, क्या है हमारे पास आज अपनी पूर्ण, जो हमारी हम संस्कृति पर गर्व करते हैं, आज क्या है हमारे पास आज? मौजूदा समय में गोधन की समस्या इसलिए केवल हमारा सारा वही आधार है, इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर आगे चलेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। यानी आपने कहा जी युवकों के लिए क्या संदेश है, वो यही संदेश है।